नमस्कार। पृथ्वी पर जिस स्वर्ग होने की परिकल्पना मानव के द्वारा की जाती है, उस परिकल्पना को आप रोहतास के तुतला भवानी धाम पर साकार होते हुए साक्षात देख सकते हैं। देखिए, यही रोहतास के कैमूर पहाड़ी में स्थित तुतला भवानी धाम है, जहां पर अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं। और यहां का नज़ारा देखकर आप पल भर के लिए कह सकते हैं कि वाकई में पृथ्वी पर कहीं न कहीं स्वर्ग है। देखिए, ये नज़ारा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और नज़ारे को देखिए और समझिए कि रोहतास में किस तरह के धार्मिक और पर्यटक स्थल हैं। इन धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर आकर आप पल भर के लिए सुकून महसूस कर सकते हैं। सोचिए कि किस तरह से इस धाम पर आने के लिए लोग दूर दूर से हमेशा प्रयासरत रहते हैं और उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह से माँ तुतला भवानी धाम पर पहुंचकर इस प्राकृतिक छटा का दीदार किया जा सके। ये नज़ारा है, मैं बार बार कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुतला भवानी धाम का नज़ारा कश्मीर की वादियों से यहाँ का नज़ारा कम नहीं है। जब आप कश्मीर में जाते होंगे तो आपको इस तरह के नज़ारे दिखाई पड़ते होंगे, लेकिन रोहतास में रहने वाले लोग इस दृश्य को अक्सर देखा करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस धाम से कई सौ किलोमीटर की दूरी पर रहता है या इस धाम पर केवल आने के लिए वो सोचता है, उससे इस कैमरे के माध्यम से जो तस्वीर दिखाई पड़ेगी उसे ज़रूर आकर्षित करेगी और उसे यहाँ आने के लिए ज़रूर प्रेरित करेगी। ये तस्वीर यहाँ इस बात को एक तरह से तस्दीक करने के लिए काफ़ी है कि स्वर्ग की जो परिकल्पना जो सदियों से लोग किया करते हैं, वो परिकल्पना यहाँ पर साकार होती हुई दिखाई पड़ती है। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर इस प्राकृतिक छटा को और खूबसूरत बनाने का प्रयास पर्यटन विभाग के द्वारा कर दिया जाए तो वाकई में यहाँ का जो नज़ारा होगा वो कुछ और ही होगा। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर देखिए ये सारे वनकर्मी हैं जो लगातार सुरक्षा में लगे हुए हैं और इन्हीं के कारण आज जो यहाँ पर दृश्य दिखाई पड़ रहा है। सोचिए कि इतने घनघोर जंगल में बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और इस जंगल में भी कहीं न कहीं आकर जो जिस तरह से एंजॉय कर रहे हैं केवल और केवल इन्हीं की बदौलत है। ये सारे वनकर्मी हैं और इन्हीं के देख रेख में लगातार पर्यटकों का यहाँ आना लगा हुआ है और कोई भी पर्यटक यहाँ पर आकर ऐसा महसूस नहीं करेगा कि वो घनघोर जंगल में जाकर भी असुरक्षित है। वन विभाग के द्वारा यहाँ पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है और इसीलिए तुतला भवानी धाम पर कभी भी किसी भी तरह से आप ये नहीं सुन पाएंगे कि यहाँ पर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ। हो सकता है कि कभी इस तरह की घटनाएं सामने आई हो, लेकिन जिस तरह से अभी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है उसके अनुसार अभी तक जो अभी जो सावन का महीना बीतने वाला है, इस महीने में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। इसलिए ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और इसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जितने भी पर्यटक हैं वो कहीं न कहीं इस प्राकृतिक छटा का दीदार करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, यही वो झूला पुल है जिस पुल के सहारे आप तुतला भवानी धाम तक पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर आप पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर पर्यटक एंजॉय करने के लिए तो आते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ माँ तुतला भवानी का आशीर्वाद लेने के लिए भी आते हैं और यहाँ से जो जाते हैं वो कहीं न कहीं मन में जो उम्मीदें लेकर आते हैं उस उम्मीदों को पूरा होते हुए देखते या महसूस करते हुए जाते हैं। सोचिए इस धाम की महिमा क्या है और इस धाम पर आने वाले लोगों की उम्मीदें क्या हैं। हमारे साथ देखिए कि वनकर्मी हैं, इन्हीं से पूछते हैं। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग प्रतिदिन आते होंगे? यहाँ पर अभी तो सर मेरा इसी से पर डे कम से 2000 से लेकर 4000 तक आदमी आते हैं पर डे। अच्छा, यहाँ पर संडे के दिन तो और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है क्योंकि हर चीज़ बंद होता है ना, स्कूल से लेके 3G जगह कॉलेज सारा लोग आते हैं। ये मंदिर बहुत पुराना है, 1158 ईस्वी का मंदिर है। और ये चीज़ जो दृश्य है देखने वाला है, ये आपका बनाया नहीं है, सब प्राकृतिक देन है। अच्छा, ये कि बताइए यहाँ पर जो अभी लोग आते हैं उन्हें किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है या कोई मतलब ऐसा नहीं ना कि जो कोई अगर परिवार के साथ आए तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं। यहाँ किसी भी तरह से जो लेडीज़ आते हैं चाहे जेंट्स आते हैं अकेले भी, उनका किसी भी तरह से यहाँ दिक्कत नहीं होता है। जहाँ दिक्कत होता है वहाँ हम लोग हाजिर हो जाते हैं। क्या आपका दिक्कत है, श्रद्धालु हम लोग राय लेते रहते हैं। अच्छा, ये पुल का निर्माण ये झूला पुल का निर्माण कब हुआ था? झूला पुल का निर्माण हुआ था आपका 2019 में। 2019 में।
देखिए ये यहाँ के सुरक्षा प्रहरी है और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर सब कुछ, देखिए इस झूले को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर सब कुछ प्राकृतिक है। यहाँ पर जो दृश्य दिखाई दे रहा है ये टोटल पूरी तरह से प्राकृतिक है। इसमें किसी तरह से मानव के द्वारा कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है और इसीलिए आज तक इसकी सुंदरता बरकरार है। सोचिए कि किस तरह से रोहतास में ये प्राकृतिक सुंदरता लिए हुए माँ तुतला भवानी धाम है, जहाँ पर प्रत्येक दिन आम दिनों में 4 से 5 हज़ार पर्यटक आते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है उसके बाद पर्यटकों का जो आने का सिलसिला है वो पूरे बरसात के मौसम तक चलता रहता है। और यही कारण है कि तुतला भवानी धाम पूरे भारत के मानचित्र में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है और भारत के कोने कोने में रहने वाले लोग ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से एक बार तुतला भवानी धाम पहुंचा जाए और वहां पर पहुंचकर वहां के प्राकृतिक छटा का दीदार किया जाए। तुतला भवानी धाम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।